चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़। दिल्ली के करोल बाग इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से सैकड़ों की संख्या में तैयार मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर, स्क्रीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। शुरुआती जाँच में यह सामने आया है कि यहाँ नामी कंपनियों के नकली मोबाइल तैयार किए जा रहे थे, जिनकी सप्लाई दिल्ली NCR में की जा रही थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है। दिल्ली में बिना रिफ्लेक्टर और बैकलाइट के सड़कों पर फर्राटा भर रहे वाहन। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के बीच बिना रिफ्लेक्टर और बैकलाइट के सड़कों पर दौड़ रहे वाहन लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। कम दृश्यता के कारण ये वाहन सामने से आते हुए दिखाई नहीं देते, जिससे हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बीते कुछ दिनों में ऐसे मामलों में इजाफा भी दर्ज किया गया है। खासकर हाईवे, फ्लाईओवर और आउटर रिंग रोड पर स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अब हर झुग्गीवासी का होगा पक्का मकान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गीवासियों के हित में एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका नारा था गरीब को गरीब रहने दो, जबकि उनकी सरकार का संकल्प है कि हर झुग्गीवासी को पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस योजना के तहत लाखों झुग्गी परिवारों को स्थायी आवास, बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी ताकि किसी को भी वंचित न रहना पड़े। हिडमा के समर्थन में नारेबाजी के खिलाफ ABVP ने JNU में फूका पुतला। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिडमा के समर्थन में हुई नारेबाजी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस घटना के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला फूका। ABVP कार्यकर्ताओं ने इसे देश विरोधी गतिविधि करार देते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। ABVP का कहना है कि इस तरह की घटनाएं देश की अखंडता और छात्र परिसर की शांति को नुकसान पहुंचाती है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और हालात पर कड़ी नजर रखी गई। दिल्ली में संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने निकाली यात्रा। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए। सभी ने हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर इसके संरक्षण और सम्मान का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, जिनका विरोध करना जरूरी है। यात्रा के दौरान लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। नेताओं ने एकता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को बचाने का संकल्प भी दोहराया। 2013 के बाद पहली बार दिल्ली की सबसे पुरानी ट्रंक सीवर लाइनों की सफाई शुरू। दिल्ली में 2013 के बाद पहली बार सबसे पुरानी ट्रंक सीवर लाइनों के सफाई का कार्य शुरू किया गया है। वेस्ट दिल्ली के हरिनगर और जनकपुरी इलाके में 13 करोड़ रुपए की लागत से 6.85 किलोमीटर लंबी मुख्य सीवर लाइन की विशेष मशीनों से सफाई कराई जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि कई वर्षों से सफाई न होने के कारण सीवर में भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई थी, जिससे ओवरफ्लो की समस्या गंभीर होती जा रही थी। सफाई पूरी होने के बाद जनकपुरी और आसपास के इलाकों में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पार्षद को कीचड़ में घसीटा और DC की गाड़ी रोकी। सुल्तानपुरी इलाके में स्थानीय समस्याओं से नाराज लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्होंने पार्षद को कीचड़ में घसीट लिया और DC की गाड़ी को भी रोक लिया। बताया जा रहा है कि इलाके में लंबे समय से जल भराव, टूटी सड़कें, गंदगी और सीवर जाम की समस्या बनी हुई थी। कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। लोगों ने साफ कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उनका विरोध जारी रहेगा। दिल्ली में टमाटर के दाम में अचानक उछाल से आम आदमी परेशान। दिल्ली में टमाटर की कीमतों में अचानक आई तेजी से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। बीते एक सप्ताह में टमाटर के दाम करीब 30% तक बढ़ गए हैं। पहले 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। NCCF 52 रुपए किलो के रेट पर टमाटर बेचकर कुछ राहत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मांग के मुकाबले आपूर्ति कम बनी हुई है। बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान पहुँचा है, जिससे मंडियों में आवक घट गई है। व्यापारियों का कहना है कि अगले महीने तक दाम ऊंचे बने रह सकते हैं।
बीमारी से जंग हारा 5 साल का अजगर। दिल्ली के चिड़ियाघर में एक 5 साल का अजगर बीमारी के चलते मौत हो गई। ये अजगर करीब 10 फुट लंबा था और पिछले कई दिनों से अस्वस्थ था। हालत बिगड़ने पर उसे रेप्टाइल हाउस के विशेष कमरे में रखा गया था, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि की जाएगी। इस घटना के बाद पूरे रेप्टाइल सेक्शन की जाँच की गयी और अन्य अजगरों की निगरानी भी बढ़ा दी गयी। दिल्ली की हवा लगातार 13वें दिन बहुत खराब। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार 13वें दिन भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। हालांकि हवा की गति में थोड़ी बढ़ोतरी से दिन में हल्की राहत जरूर मिली, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों के धुएं का है। आने वाले सप्ताहों में भी स्थिति में कोई बड़े सुधार की संभावना कम दिखाई दे रही है। डीएमआरसी ने शुरू किया 10 साल का मास्टर प्लान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अगले 10 साल के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये योजना 2027 से 2037 के बीच मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, सर्विस क्वालिटी में सुधार और नई तकनीक को अपनाने पर आधारित होगी। इसका रोड मैप 2047 तक विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। डीएमआरसी इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति करेगा, जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, राजस्व के नए स्रोतों और वित्तीय स्थिरता का गहन विश्लेषण करेगा। पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीडीए का तोहफा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक नई आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को किफायती दरों पर पक्का घर उपलब्ध कराना है। लंबे समय से घर का सपना देख रहे कर्मचारियों के लिए ये योजना किसी तोहफे से कम नहीं मानी जा रही है। डीडीए का कहना है कि इस योजना से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उन्हें बाजार से महंगा मकान लेने से राहत मिलेगी। आतंकी हमले को आईना दिखाएगा लाल किला। लाल किले के पास हुए हालिया धमाके के बाद अब सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि यहां यूनेस्को की ओर से 7 से 13 दिसंबर तक एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुरक्षा के साथ साथ लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र में सफाई, सुंदरीकरण और यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अतिथियों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विशेष खानपान की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन चाहता है कि दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि दुनिया के सामने और बेहतर तरीके से प्रस्तुत की जाए। बेरोजगार डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टरों की बल्ले बल्ले। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए डीटीसी के अतिरिक्त कर्मचारियों का उपयोग करने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते उपयोग के कारण कई डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार हो गए थे। अब सरकार इन्हें ट्रैफिक पुलिस, डीपीसीसी और अन्य विभागों में तैनात कर सकती है। इन कर्मचारियों की मदद से प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। इससे एक तरफ बेरोजगार कर्मचारियों को काम मिलेगा और वहीं दूसरी ओर प्रदूषण पर भी सख्ती से नियंत्रण किया जा सकेगा। दिल्ली को मिलेगा 53 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक। दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी के किनारे 53 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। ये ट्रैक वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा की है। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस साइकिल ट्रैक से प्रदूषण कम होगा, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का अवसर मिलेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी काफी हद तक कमी आएगी। दिल्ली पुलिस में दूर होगी जांच अधिकारियों की कमी। दिल्ली पुलिस अकादमी में 287 पुलिस कर्मी और 4 दानिब्स अधिकारियों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। इस मौके पर पुलिस आयुक्त सतीश गोलजा ने नए अधिकारियों को बधाई दी और उन्हें तकनीक के बेहतर उपयोग के साथ काम करने की सलाह दी। उन्होंने संगठित अपराध, साइबर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। इन प्रशिक्षुओं को पुलिस प्रक्रिया, आपराधिक कानून, साइबर कानून और जाँच तकनीकों से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इससे दिल्ली पुलिस में लंबे समय से चली आ रही जाँच अधिकारियों की काफी हद तक दूरी होगी। दरारों से फ्लाईओवर को कोई खतरा नहीं। पीडब्ल्यूडी ने हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास बने फ्लाईओवर को लेकर आई खतरे की खबरों का खंडन किया है। विभाग ने साफ किया है कि मुकरबा चौक में अंडरपास निर्माण के दौरान बॉक्स पुशिंग प्रक्रिया के कारण सड़क की सतह पर कुछ दरारें आई थी। ये दरारें सामान्य स्थिति मानी जाती है और इससे फ्लाईओवर के ढांचे को कोई खतरा नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि सड़क की सतह को तुरंत ठीक कर दिया गया है और फिलहाल यातायात पूरी तरह से सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। गर्लफ्रेंड नहीं, आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है शाहीन। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा खुलासा हुआ है। अब ये साफ हो गया है कि डॉक्टर शाहीन आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। दोनों का निकाह अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है कि मुजम्मिल पहले आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा हुआ था। 2022 में श्रीनगर में आतंकियों की बैठक के बाद इस पूरे मॉड्यूल की शुरुआत हुई थी। मुजम्मिल ने यूनिवर्सिटी को आतंकी गतिविधियों का केंद्र बना दिया था।
दिल्ली में और बढ़ेगी ठंड। दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और कोहरे का असर यातायात पर साफ नजर आने लगा है। न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। घने कोहरे और संरक्षा कार्यों के चलते कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, जिससे सुबह और रात के समय कोहरा और घना हो सकता है।